कार्यक्रम डिजिटल महाकुंभ 2025 और प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ 2025 को डिजिटल बनाया गया है। इसलिए जगह जगह पर उपलब्ध क्यूआर कोड स्कैन करते ही श्रद्धालुओं को रेल टिकट सहित अन्य सुविधाएं प्राप्त हो सकेंगी। श्रद्धालुओं और तीर्थयात्रियों को संचार की बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने पुख्ता तैयारियां कर ली हैं। इसके लिए प्रयागराज के साथ ही मेला क्षेत्र और महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थलों पर टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने का काम किया गया। इसके लिए टेलीकॉम सेवा प्रदाता कंपनियों को आधुनिक तकनीक की तैनाती करने और नेटवर्क के विस्तार करने के निर्देश दिए गए ताकि विश्व के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन के दौरान लोगों को किसी भी तरह की परेशानी न हो और इसके लिए सार्वजनिक स्थलों पर नेटवर्क को किया सशक्त। प्रयागराज शहर में 126 किलोमीटर तक ऑप्टिकल फाइबर बिछाने के साथ ही 328 नए टावर लगाए गए हैं और इसी तरह 575 नए बेस ट्रांसीवर स्टेशन भी तैयार किए गए हैं। पहले से मौजूद 1462 ट्रांसीवर स्टेशंस को अपग्रेड भी किया गया है ताकि मेला क्षेत्र में कनेक्टिविटी में किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। तीर्थयात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए 78 ट्रांसपोर्टेबल टावर और 150 आउटडोर स्मॉल सेल की तैनाती भी कर दी गई है ताकि भीड़ वाले क्षेत्रों में लोगों को नेटवर्क की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। महाकुंभ पहुंचने वाले देशी विदेशी प्रवासियों को न सिर्फ लोकल कन्वेंशन एवं क्लिक के साथ उपलब्ध होगा बल्कि महाकुंभ की समीपवर्ती रेलवे स्टेशनों पर क्यूआर कोड स्कैन करते ही रेल टिकट भी उपलब्ध हो जाएगा। इसके लिए मौके पर मौजूद रेल कर्मियों के जैकेट पर पीठ की तरह क्यूआर कोड छपा रहेगा। इसी तरह अन्य सुविधाएं प्राप्त करने के लिए भी चलते फिरते क्यूआर कोड सहित मेला परिसर में उपलब्ध रहेंगे। इसके अलावा यात्रियों को ठहरने के लिए होटल्स, गेस्ट हाउस सहित अन्य स्थानों की बुकिंग कराने की सुविधा भी प्राप्त होगी और इसी तरह साथ जाने वालों के बिछड़ने पर पुलिस कंट्रोल रूम डिजिटल व्यवस्थाओं के चलते पीड़ित परिवारों को मदद भी मिलेगी। श्रद्धालु नौका विहार के लिए डिजिटली बुकिंग करा सकेंगे। हालांकि तमाम तैयारियों के बाद नेटवर्क की समस्या को लेकर अभी लोग निश्चिंत नहीं हो पा रहे हैं। महाकुंभ पहुंचने वाले गांवों के एंड्रॉइड फोन न रखने वालों को लेकर भी आशंकाएं स्वाभाविक हैं। इसी मुद्दे पर आज हम विस्तार से करेंगे चर्चा। अलग अलग जगहों से हमारे साथ में हमारे मेहमान भी जुड़ रहे हैं। आपको बता दें प्रयागराज से सबसे पहले हमारे साथ हमारे संवाददाता मधुर दरबारी जुड़ चुके हैं और जसपाल सिंह पाली समाज सेवी हैं, शुभम गिरी जी महाराज महंत है और पिंटू कुमार जमदनी हैं प्लाटून कमांडर। प्रयागराज से सचिन कुमार जी हैं और ये कुंभ नहाने पहुंचे श्रद्धालु हैं, इनका भी हम रुख करेंगे। और सबसे पहले मधुर का रुख कर लेते हैं। प्रयागराज से मधुर हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। मधुर, डिजिटल महाकुंभ में से इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस महापूर्ण कुंभ को पूरा सभी के लिए आसान हो सके। लोग जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो रेल टिकट की बड़ी मारामारी रहती है, वो सारी चीजें आसान हो सके, होटल बुकिंग आसान हो सके, इसके लिए डिजिटल चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है। हर जगह पर आपको चलते फिरते क्यूआर मिल जाएंगे। इससे बड़ी आसानी होने वाली है श्रद्धालुओं को। बता दूं कि इस बार जो महाकुंभ होने वाला है पूरी तरीके से डिजिटल होने वाला है, कंप्यूटराइज्ड होने वाला है। उसको लेकर के योगी जी यहाँ पर आ रहे हैं और उसकी तैयारी चल रही है। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि योगी जी ने यहाँ पे वेबसाइट भी लॉन्च करी हुई है, उसके साथ साथ ऐप भी लॉन्च किए हुए हैं। जहाँ तक क्यूआर कोड की बात है, ये बहुत बड़ी जो है उपलब्धि, ये पहली बार जो है महाकुंभ में इसको जो लॉन्च किया जा रहा है और ये बहुत बड़ी उपलब्धि प्रशासन और शासन की होने वाली है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो क्यूआर कोड है वो उससे आपको जो है जो भी, क्योंकि 40 से 45 करोड़ के श्रद्धालु यहाँ पे आने वाले हैं और हो सकता है ये 50 करोड़ भी ये जो है मतलब 50 करोड़ तक भी इसको टच कर जाए। तो ऐसी कंडीशन में बहुत बड़ा क्राउड मैनेजमेंट यहाँ पे होने वाला, तो उसको मैनेज करने के लिए और यहाँ पर ये जो है मधुर माफी के साथ आपको यहाँ पर रोक रहे हैं, आपकी बात को हम पूरा सुनेंगे। लिए भी क्या कुछ यहाँ पर इस बार विशेष इंतजाम करे जा रहे हैं? मैं आपको बता दूं, बिल्कुल जो लोग जिनके पास जो इस समय जो है यहाँ पे मोबाइल और अवेलेबल नहीं है और जो इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि मैं आपको बता दूं संगम का जो रेती का क्षेत्र है वहाँ पे अक्सर जो है इंटरनेट की समस्या भी रहती है। वहाँ पे इंटरनेट जल्दी जो है वो जल्दी से कनेक्ट नहीं हो पाता है। तो ऐसी समस्या के लिए वहाँ पे खोया पाया केंद्र बनाया गया है और कई जगह वहाँ पे इंक्वायरीज बनाई गई है। वहाँ पे सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट्स भी रहेंगे जो कि वहाँ पे जाकर के जो भी श्रद्धालु या तीर्थयात्री है पर्सनल जाकर के उन एरियाज में जाकर के खोया पाया केंद्र में जाकर के अपनी जो इंक्वायरी जो उनका काउंटर है वहाँ पे जाकर अपनी बात रख सकते हैं। वहाँ पे जो वहाँ से पूरा वो डिजिटलाइज्ड है, वो अपनी वर्बली जाके वहाँ पे बात कहेंगे। वहाँ पे जो उसको क्योंकि डिजिटलाइज किया गया है पूरी तरीके से, तो वहाँ से जो है वो 2750 करीब सीसीटीवी कैमरे पूरे क्षेत्र में लगे हुए हैं, जो कि 4000 हेक्टेयर क्षेत्र में पूरा कवर करने जा रहे हैं।
कर भी रहे हैं। इस समय एआई टेक्निक यहाँ पे यूज की जा रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको कहा जाता है। तो यहाँ से वो जो है पूरी तरीके से जो कॉन्ट्रैक्ट होंगे, यहाँ से उनको जो कैच किया जाएगा सीसीटीवी कैमरे से कैच करके पूरे एक एक जो संदिग्ध व्यक्ति को यहाँ पे खोया पाया के बनाया गया, वहाँ पे अगर बच्चा या फिर परिवार का सदस्य उनसे बिछड़ जाता है, तो ऐसी कंडीशन में वहाँ पे जो ऐसे लोगों के लिए भी सुविधा बनी हुई है जिनके पास जो अभी जो कंप्यूटराइज नहीं, जो डिजिटलाइज नहीं है, जिनके पास इस समय मोबाइल फोन नहीं है, कीपैड फोन नहीं, उनके लिए सुविधा बहुत उपलब्ध है। और साथ मैं बता दूं कि देश और विदेश से लोग आना शुरू हो चुके हैं। इसी कड़ी में यहाँ देश से कई, मैं आपको बता दूं, लोग यहाँ मेरठ से लोग आए हुए हैं। मैं इस समय क्षेत्र में यहाँ पे मौजूद हूँ, जहाँ मेरे साथ कई जो है कमांडर होमगार्ड यहाँ पे जो है मौजूद है। मेरे साथ मिंटू जी, आप आइए आइए। ये मिंटू जी सबसे पहले आप कहाँ से आए हैं? श्रीमान जी, मैं मेरठ से आया हूँ और सबसे पहले तो महाकुंभ की और 9 वर्ष की पूरे भारतवासियों को शुभकामनाएं देता हूँ मैं कि ऐसे पर्व के ऐसी जगह हम आए हैं जिससे हमारा जो धन्य हो गया, शायद ना आ पाते। मेरी उम्र 47-48 साल की हो गई है। ये तो हमारे अधिकारियों का धन्यवाद देना चाहूँगा, उनके माध्यम से हमें चुना गया है ड्यूटी के लिए। बाकी मैं ये भी निवेदन करूँगा, मेरे जितने जवान आए हुए हैं 215, वो बहुत अच्छा महाकुंभ में करके जाएंगे। कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं कि पैसा लिया गया। मेरठ से कोई भी पैसा ना तो वाई हुआ है, ना किसी ने कोई बदतमीजी करी है। बाकी खाने पीने की थोड़ी सी दिक्कत थी, वो सब लोगों ने अपने आप एडजस्ट कर लिया, खुद बना खा रहे हैं। और इस पर के सामने बहुत मदद की अरविंद जी ने और रंजीत जी साहब ने, उन्होंने तकत वगैरह का प्रबंध भी करा दिया है। यहाँ सब ठीक है, वैसे कोई परेशानी नहीं है। कोई मिला के यहाँ पे क्या आप लोग का जो महाकुंभ में जो काम होने वाले, जो आप लोग का जो यहाँ पे होमगार्ड्स आए हैं, तो आपका बेसिकली यहाँ पे क्या जॉब नेचर होने जा रहा है? इसमें हमारे कुछ जो हैं जवान बचाव कार्य के लिए, यातायात के लिए और जो यातायात व्यवस्था बचाव कार्य के लिए उनको ट्रेनिंग भी दी गई है। अग्नि की और डूबने की या मतलब बचाने की ये ट्रेनिंग दी गई है। मतलब जो श्रद्धालु आ रहे हैं, करीब 40-45 करोड़ यहाँ पे श्रद्धालु आ रहे हैं, तो आपकी भी टीम उसमें जो पूरी तरीके से पार्टिसिपेट कर रही है, वो किसी तरीके से उनको असुविधा ना हो, उनको पूरी तरीके से जो है आप कह सकते हैं कि एक तरीके के उनको आप जो है सांत्वना देंगे कि किसी तरीके की वहाँ कोई तकलीफ उनको ना आनी पाए, और पूरी सावधानी बरतते हुए आप उनको जो जान माल की रक्षा करने के लिए आप लोग वहाँ पे मौजूद रहेंगे। जी, हमारे अधिकारियों ने हमें सिखा के भेजा, जितने विकलांग हैं या बुजुर्ग आदमी है उनकी सेवा करना, और किसी तरह का भी कोई भगदड़ में या कोई भी ऐसी भगदड़ हो उसको संभालना, ये हमारे अधिकारियों ने हमें समझा के भेजा है। हमारे अधिकारियों ने बड़ी अच्छी सी हमें वो ट्रेनिंग दी है। वहाँ पे हमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। फिलहाल थोड़ी सी परेशानी थी, सैलरी की बात थी, वो हमारे इंस्पेक्टर साहब अरविंद कुमार जी ने ठीक है, मस्टल बना के भेज दिया। कल शाम तक सैलरी बिल्कुल साफ तौर पर देखिए यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनकी भी अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। आपके पास में लौटेंगे मधुर, हमारे साथ में शुभम गिरी जी महाराज भी मौजूद हैं, उनका रुख कर लेते हैं। शुभम गिरी जी फोन लाइन पर हैं, बहुत स्वागत सर आपका के न्यूज इंडिया पर। शुभम गिरी जी, बहुत बेहतर सुविधाएं की जा रही हैं, इस बार कुंभ में डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है ताकि जो आम लोग हैं, जो टिकट पहले से नहीं बुक कर पाए, जो तुरंत ही रेल टिकट चाहते हैं या बाकी की बहुत सी सुविधाएं हैं, होटल बुकिंग करना चाहते हैं, वो QR स्कैन कर वहीं पर अपने मोबाइल से एक क्लिक में ये सब कुछ कर सकेंगे। आपको लग रहा है कि इन सारी सुविधाओं से आम श्रद्धालुओं को बड़ी राहत मिलेगी, बड़ी आसानी होगी उनके लिए? देखिए गरिमा जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, एक जो कुंभ मेला है 144 वर्षों के बाद लग रहा है और ये दिव्य भव्य योग बन रहा है। और यहाँ पर योगी जी ने कहा है कि 6 करोड़ आदमी आएंगे तो 10 करोड़ की व्यवस्था की गई है। तो देखिए कुंभ मेले में प्रयागराज में जगह प्राप्त है, वहाँ पर व्यवस्था करना कोई आम बात नहीं है, ऐसी व्यवस्था होती है। और अगर स्कैनर का सिस्टम आया है तो स्कैनर का सिस्टम अब नई स्कीम लागू हुई है तो हुई है। कोई लोग तो अपनी निजी वाहन से आएंगे, कोई बसों में आएंगे, कोई कैसी व्यवस्था देखेंगे, कोई प्लेन में आएंगे, कोई ट्रेन में आएंगे। रेलवे ने अगर अच्छा नियम बनाया, रेलवे का नियम स्वागत योग्य है, लेकिन कोहरे के कारण रेल लेट हो रही है। इसके लिए भी रेलवे को सोचना चाहिए, क्योंकि 14 तारीख का स्नान है, अगर कोहरा पड़ गया तो मान लो 13 की शाम को है तो रात को पहुंचेगी रेल। तो इसलिए रेलवे का भी अच्छा नियम बना है। तो प्रयागराज में रेलवे के लिए अच्छा होना चाहिए, फ्लाइट का अच्छा होना चाहिए और एक रूट बने हैं। लेकिन अभी कुंभ मेले में थोड़ी ढीली व्यवस्था चल रही है, लेकिन अब थोड़े बहुत विपक्ष के नेता अगर सवाल नहीं उठाएंगे तो व्यवस्था सुधरेगी नहीं। तो व्यवस्था सुधारने के लिए हम सब एक है, अगर सहयोग चाहती है सरकार तो हम सहयोग देने को भी हम एक है, संत समाज भी सहयोग दे रहा है सरकार को। लेकिन अब थोड़ा बहुत व्यवस्था हो रही है तो जल्दी ही तैयारी की जाएगी इसमें। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बातचीत रखने के लिए। तो नेटवर्क की मजबूती पर भी ध्यान दिया जा रहा है ताकि चीजें बेहतर हो सके। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए शुभम गिरी जी। मधुर का एक बार फिर से रुख कर लेंगे। मधुर, हम बात कर रहे हैं एक तरफ जब डिजिटलाइजेशन की, लेकिन ये सब कुछ निर्भर करता है नेटवर्क पर, और नेटवर्क बेहतर करने के लिए भी कोई प्रशासन ने कदम उठाए हैं क्या?
बिल्कुल मैं आपको बता दूं गरिमा के डिजिटल वहाँ पे जहाँ पर बेटी का शहर आपका जो संगम जहाँ पर पूरा ये विश्व का सबसे बड़ा समागम होने जा रहा है, वहाँ पे इस समय जो है वाकई में जो है अगर देखा जाए तो नेटवर्क का इशू रहता है, क्योंकि जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जब ज्यादा से ज्यादा क्राउड वहाँ पे रहता है तो उस ऐसे कंडीशन में वहाँ पे जो समस्या होती है। जैसे मैंने बताया कि इस बार जो है काफी हाई टेक्नोलॉजी से काम किया जा रहा है और इस चीज को मद्देनजर रखते हुए प्रशासन पूरी तरह से सतर्क, उनको मालूम है कि टेक्नोलॉजी जो है वो क्या कहते हैं यहाँ पे किसी न तरीके से नेटवर्क का इशू रहता है और नेटवर्क अगर फेल हो गया तो सारी जो जो डिजिटलाइजेशन का जो भी जो प्रक्रिया है वो सारी फेल हो जाएगी। तो इसको लेकर के खास इंतजाम किए गए हैं, बड़े बड़े टावर्स लगाए गए हैं और इस तरीके से टावर लगाए जा रहे हैं कि जिससे कि जो नेटवर्क की सुविधा है उनको तारों को नया किया जा रहा है, टावर जो पुराने थे उनको नए किए जा रहे हैं और ऊपर जो है ऊपर चौड़े से उनके जो तार लगाए जा रहे हैं काफी हाई लेवल पे, जिससे कि उससे जो नेटवर्क की जो सुविधा है वो पूरी तरह से मेंटेन हो सके और जो नेटवर्क जो बार बार डाउन हो रहा है तो उसको लेकर के जो है यहाँ पे नेटवर्क को लेकर के काफी जो इश्यूज आ रहे हैं उसको सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश यहाँ पे की जा रही है। जो टेक्निकल जो टीम्स हैं वो पूरी तरह से लगी हुई है इस बारे में। आइए मैं जानकारी लेता हूँ लोग से। मैं एक निवेदन करना चाहूंगा थोड़ा सा, जितने भी एयरटेल संचार हैं मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा, जितने भी 14,000 जवान आए हुए उनके मोबाइल का कोई भी रिचार्ज ना लगे, उनके रिचार्ज कर दिए जाए। केवल अंबानी जी ने बहुत पैसा खर्च करा और योगी जी ने करा, इससे मेरा कोई ये बताइए जो यहाँ पर पूरा डिजिटल बनाया गया है और डिजिटल बनाने के साथ इस बार उनको क्या दिक्कत है कुछ नहीं पता, मुझे ये जानना है। जो भी दान कर रहे हैं लोग बाग दान खाते में बहुत पैसा डाल रहे हैं ना, मेरे जवान 14,000 पुलिसकर्मी, होमगार्ड, CIF या SI जो भी कुछ भी है सबके मोबाइल फ्री कर दिए जाए एकदम टोटल। नेटवर्क अगर मान लीजिए नेटवर्क अगर वहाँ पे नहीं मिलता नेटवर्क जब तो आएगा भैया जब रिचार्ज होगा। नहीं रिचार्ज तो आपके लिए आपका हो जाएगा, लेकिन उसके बाद जो है अगर नेटवर्क नहीं आता है तो उसके क्या आपके रिचार्ज फ्री होना चाहिए जो भी महाकुंभ में है जितने भी आप लोग को जो ट्रेनिंग दी गई है उसमें क्या बताया गया कि अगर आपका मान लीजिए नेटवर्क मान लीजिए नहीं आता है तो किस तरीके से आप लोग सिचुएशन में हैंडल करेंगे, क्योंकि इस बार जो पूरा जो महाकुंभ हो रहा है पूरी तरह से डिजिटल हो रहा है, पूरा कंप्यूटराइज हो रहा है। मेरे जवान 6 की यूनिट में बांटे हुए हैं, वे हर कोने में लगे हुए हैं, वो अपना आप कर लेंगे ना, उन्हें उसकी जरूरत पड़ेगी किसी की मतलब कि फोन करने की ना उसकी, वो अपना आप सक्षम है मेरे जवान। अच्छा। मेरे सक्षम किसी तरह से भी नहीं करेंगे। हमारे पोस्ट यातायात व्यवस्था में कुछ वहाँ पे भी बचाव में भी तो गरिमा यही इन लोग से आप लोग जवाब देना चाहता है। हाँ जी, आप कहाँ से आए हुए? हम जनपद मेरठ से हैं। हाँ, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। क्या कुमार नगर निरीक्षक जनपद मेरठ चंडीगढ़ प्रभारी बन करके आया हूँ। हाँ, तो हमारे क्या जॉब आप लोग का जॉब नेचर क्या है, क्या किस लिए आए आप? मोस्टली हम लोगों का जो होमगार्ड्स यहाँ पर यातायात व्यवस्था के लिए आए हैं, उन लोगों का मेन उद्देश्य ये है जो श्रद्धालु या जो भी भक्तजन यहाँ कुंभ मेले में अपने श्रद्धा भाव लेकर के आ रहे हैं तो उनको यातायात में कोई असुविधा उत्पन्न ना हो। तो ऐसी स्थिति में यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से इस बार का जो महाकुंभ पूरी तरीके से डिजिटलाइज्ड है, पूरा कंप्यूटराइज्ड है, तो किस तरीके से उसको आप जो आप बता रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं, कैसे उसको मैनेज करेंगे और क्या मतलब आपको लगता है कि क्या उसके सुविधाएं मिलने वाली है इस बार जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको किस तरह से आप लोग जो हेल्प आउट करेंगे? सर हम लोगों को जो जनपद यहाँ इलाहाबाद के अंदर, प्रयागराज के अंदर, खुलदाबाद क्षेत्र में हम लोगों को ठहराया गया, आसपास के निकटवर्ती क्षेत्र में ही, थाना क्षेत्र में ही लोगों की ड्यूटियां मोस्टली लगाई जाए। अच्छा, तो ऐसी कोई ट्रांसपोर्टेशन की हम लोगों को कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, क्योंकि हम लोगों के यहाँ जो पर्यवेक्षण अधिकारी लगाए गए हैं वो भी अपना पैदल मार्च करके भी उन तक संपर्क बना सकते हैं। इससे कोई दिक्कत आने वाली हम लोगों को नहीं है। पुलिस प्रशासन का बड़ा सहयोग यहाँ हम लोगों को मिला हुआ है। अच्छा, जो श्रद्धालु बाहर से आ रहे हैं तो आपको क्या लगता है उनको किसी तरह की कोई असुविधा हो रही है क्या, कोई ऐसी समस्या है उनके सामने आपको लगता है आ रही है जिसकी वजह से जो है उसको सॉर्ट आउट करना चाहिए, प्रशासन को उस पर ध्यान देना चाहिए, ऐसी कोई समस्या आपको लग रही है? दरअसल अभी तक क्योंकि हमारे जवानों की कोई ड्यूटियां अभी हुई नहीं है, केवल ड्यूटियां कराने में किस प्रकार के लोगों की ड्यूटी किन चौराहों पर इस बारे में बता पाना अभी जो है। ठीक है मधुर, आपके पास में लौटेंगे। आपकी आवाज अभी ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। हमारे साथ में कृष्ण कुमार सिंह साहब हैं, समाज सेवी हैं। बहुत स्वागत सर आपका भी। कृष्ण जी, इस महाकुंभ को सभी के लिए आसान बनाया जा सके, जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचेंगे किसी भी तरह की समस्या ना हो, रहने या फिर उन्हें सफर करने में कोई समस्या ना हो, इसको लेकर प्रशासन अलग अलग जो कदम है वो उठा रहा है। फिलहाल डिजिटल माध्यम का इस्तेमाल खूब हो रहा है। एक तरफ सुरक्षा के लिहाज से प्रशासन ने भी खूब AI का इस्तेमाल किया है, अलग अलग टेक्निक्स का इस्तेमाल किया गया है। श्रद्धालुओं के लिए QR जगह जगह पर लगाए जाएंगे ताकि उन्हें कोई भी सुविधा चाहिए तो एक स्कैन से ही उनको सब कुछ मिल सके। ये बेहतर है और अच्छा होने वाला है। ऐसा लग रहा है कि ये सारी चीजें जो है श्रद्धालुओं को सुविधा प्रदान करने वाली हैं।
जय हिंद। सम्मानित पत्रकार बंधु, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी बिल्कुल, आप बोल सकते हैं सर। माफी चाहूंगा, मैं थोड़ा सा पब्लिक प्लेस में था, ट्रैफिक में था, उसके अगर असुविधा हो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा आपके व्यूवर से और आपके चैनल से, आपसे भी व्यक्तिगत। मैं आपको बताऊं, जैसा कि महाकुंभ का आयोजन प्रारंभ हो चुका है और कहीं ना कहीं निकट है, उसी के संदर्भ में क्यूआर का जो चलन इन्होंने प्रस्तुत किया है शासन प्रशासन ने या जो भी बुद्धिजीवी ने रखा है, क्या मैं एक प्रश्न करना चाहूंगा, मैं एक जानना चाहूंगा, जिज्ञासा है कि शासन प्रशासन ने वहां पर क्या वाईफाई की सुविधा कर रखी है? क्या शासन प्रशासन ने जो उससे, देखिए विज्ञान के लाभ भी है हानि भी है, दोनों बातें, सिक्के के दोनों पहलू होते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर ये साइबर क्राइम इसमें बढ़ गया, कुछ ऐसे संकीर्ण मानसिकता के लोग, कुछ समाज विरोधी मानसिकता के लोग अगर उसका कहीं ना कहीं दुरुपयोग कर गए क्यूआर स्कैन का, जैसे आप लोग देख रहे हैं कि विगत समय में साइबर क्राइम अधिक बढ़ चुका है। अगर ये समस्या उत्पन्न हो गई तो इसके लिए क्या होगा? क्या एफआईआर लिखा जाएगा? क्या इसके प्रति उनको न्याय दिलाने के लिए कुछ कारण होंगे? तीसरा, ये कहीं ना कहीं पूंजीवाद को बढ़ावा देना है, जिससे छोटे छोटे वहां के उद्यमी हैं, छोटे छोटे जो रोजमर्रा की काम करते हैं, रोज कुआं खोदते हैं, रोज पानी पीते हैं, उनको कहीं ना कहीं ये ठगने का प्रयास है शासन प्रशासन के माध्यम से। मैं ये समझ पा रहा हूं, क्योंकि अपना भारतवर्ष कहीं ना कहीं जमीन से जुड़ा हुआ, धरातल से जुड़ा हुआ है और उसी के बिहाफ से ही सारी चीजें चलती हैं। ठीक है, विज्ञान की ओर बढ़ना चाहिए, परंतु क्या विज्ञान के या इस जो तकनीक के माध्यम से अगर कुछ कुरीतियां, कुछ समस्याएं उत्पन्न होंगी, क्या उसके निराकरण के लिए शासन प्रशासन ने या उत्तर प्रदेश सरकार ने या भारत सरकार ने या यहाँ की न्याय व्यवस्था ने कुछ कर रखा है कि उन श्रद्धालुओं को अगर उनके कहीं ना कहीं जेब में डाका पड़ जाएगा, उनके बैंक अकाउंट में डाका पड़ जाएगा, समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी, उसके निराकरण के लिए क्या होगा? कौन जिम्मेदारी लेगा? और कहीं ना कहीं ठीक है कि आप क्यूआर तकनीक को बढ़ावा दे रहे हैं, ये भी उचित है आज के समय को देखते हुए, आधुनिकता के दौर को देखते हुए, परंतु बहुत चीजें देखनी होंगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि भारतवर्ष में अभी बहुत से ऐसे जो महाकुंभ में श्रद्धालु आएंगे, बहुत से ग्रामीण परिवेश से आएंगे, बहुत से शायद ऐसा भी होगा, मुझे कहना नहीं चाहिए, शायद अशिक्षित भी होंगे, जिनको कहीं ना कहीं कोई ठगने का प्रयास करेगा और उनको समस्याएं उत्पन्न होंगी। तो इसके लिए फिर शासन प्रशासन उनके लिए क्या करेगा? और शासन प्रशासन फिर कहीं ना कहीं अपने जो जिम्मेदारियां होंगी, नैतिक कर्तव्य होंगे, ईमानदारी से वो अपनाएगा नहीं, क्योंकि वहां पर जो श्रद्धालुओं के हजारों लाखों लोग आ रहे हैं, करोड़ों लोग आ रहे हैं, उनको तो समस्याएं उत्पन्न होंगी ना। फिर शासन प्रशासन के जो वहां के लगे होंगे सेवा कार्य करने वाले, वो भी कहीं ना कहीं उनसे बचते हुए घूमेंगे, क्योंकि उन्हीं से ही तो पूछा जाएगा। वो सही ढंग से, आप लोग जानते हैं कि सरकारी तंत्र ऐसा भ्रष्ट सिस्टम है। बिल्कुल, यानी कुछ चीजों पर इन पर भी ध्यान देना चाहिए ताकि सभी लोगों को सुविधा मिल सके, खासतौर पर जो ग्रामीण वर्ग के लोग होंगे उनके लिए भी अलग से विशेष सुविधाएं की जानी चाहिए। शुक्रिया आपका कृष्ण कुमार जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। मधुर, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो डिजिटल महाकुंभ के माध्यम से आम लोगों को कई तरह की सुविधाएं प्रदान करने की कोशिश, लेकिन कई ऐसी चीजें हैं जिन पर अभी भी काम हो रहा है। उम्मीद है कि उन चीजों को भी कुंभ की शुरुआत से पहले ही बेहतर किया जाएगा। और इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ संचार। नमस्कार।